तमाम लोगों को, आज इस मुल्क के तमाम देशवासियों को अपने प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछना चाहिए कि कतर ने हमारे 8 साबिक फौजी कमांडरों को, नेवी अफसरों को सजाए मौत पर महर लगा दी है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, अपनी खामोशी क्यों नहीं तोड़ते। वो प्रधानमंत्री जो अपने मन की बात सुनाने में और कांग्रेस पर जबानी हमला करने में कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, मगर आज 8 साबिक फौजी कमांडरों को कतर ने उसकी जिंदगी के दिन मुकर्रर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। और साथ साथ बाबा की पड़ियां और बाबा के कल्लू गोदी मीडिया खामोश हैं, और हमारे जैसे छोटे मोटे पत्रकार, गिने चुने और ईमानदार सहाफी पत्रकार हुकूमत से आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ रहे हैं कि इन साबिक फौजी कमांडरों को आखिर हिंदुस्तान कैसे सही सालिम लाया जाएगा। मैं बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि भारत बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है। जैसा कि 29 तारीख के इंडियन एक्सप्रेस अखबार के पहले पेज में जाकर देख लीजिए, लिखा है डेली एक्सप्लोज लीगल एंड डिप्लोमेटिक ऑप्शन बिफोर कतर सेंटेंस। भारत कोशिश कर रहा है और लगातार कोशिश कर रहा है, मगर वो विदेश मंत्री जयशंकर साहब, जिसका काम सिर्फ आज के जमाने में राहुल गांधी पर ट्रोल करना रह गया है, राहुल गांधी को सिर्फ कोसना रह गया है, सिर्फ उनके पगड़ी उछालना का काम रह गया है। वो इस जयशंकर जो अंग्रेजी में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी लच्छीदार बातें करते हैं, लेकिन आधी अधूरी बातें करते हैं। इस जयशंकर साहब इस मुद्दे पर पूरी तरह खामोश तमाशाई बने हुए हैं। क्यों खामोश है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। इसलिए कि हमारे जहनों में और आपके जहनों में इस बात को अच्छी तरह बैठा दिया गया है कि भारत विश्व गुरु बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क़यादत में उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दलाली मीडिया, चाटुकार मीडिया विश्व गुरु कह रहे हैं। इस वक्त हमारे जहनों में ये बात बहुत तेजी के साथ गर्दिश कर रही है। कतर के साथ भारत के ताल्लुकात के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही गई, बड़ी बड़ी गवाहियां दी गई, और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर, फर्स्ट पेज पर बड़े बड़े सुनहरे अल्फाज में लिखा गया कि भारत और कतर के दरमियान अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भारत ने अपना मुद्दा सही तरीका से क्यों नहीं रख पा रहा है? आखिर इन 8 फौजी कमांडरों को बेल क्यों नहीं मिला? इन्हें जेल के सलाखों के पीछे क्यों धकेला गया और फिर इन्हें मौत का फरमान जारी कर दिया गया? मैं जानता हूं कि गोदी मीडिया और हुकूमत के पालतू मीडिया इस खबर का सही तरीका से जिक्र तक नहीं किया होगा, अपने सरकार से सवाल तक नहीं पूछा होगा। सबसे पहले आप इन 8 फौजी कमांडरों के नाम देख लें आपकी स्क्रीन पर। कप्तान नवजीत सिंह गिल, कप्तान वीरेंद्र कुमार वर्मा, कप्तान सौरव वाशिष्ठ, कप्तान अमित नागपाल, कमांडर पुरनिंदु तिवारी, कमांडर सकुनकर पकला, कमांडर संजीव गुप्ता और कमांडर सेलर रागेश। ये वो तमाम फौजी कमांडर है जिसको कतर की हुकूमत ने जिंदगी का फैसला सुना दिया है जिसके बारे में। लेकिन बाबा के पड़ी गोदी मीडिया का कोई भी पालतू आपको इस खबर से आगाह नहीं कर रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आज के वक्त में एक सच्चे पक्के हिंदुस्तानी के लिए इससे बुरी खबर क्या हो सकती है? आखिर आपसे इस खबर को क्यों दूर रखा जा रहा है? परसों शाम के प्राइम टाइम में गोदी मीडिया प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, और इन 8 साबिक फौजी कमांडरों के बारे में सवाल करते हुए ये पालतू मीडिया, ये गोदी मीडिया की मौत आती है। आज हम और आप मुश्किल सवाल पूछेंगे हुकूमत में बैठे हुए लोगों को, और उस सवाल के जवाब हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को देना पड़ेगा।
जो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से अय्याशी कर रहे हैं, जो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने पेंशन ले रहे हैं। मैं आप चलूं, कांग्रेस ने इस पर सख्त तेवर लहजा अपनाया है। सबसे पहले सुप्रिया शरनीत का बयान आपके स्क्रीन पर। सुप्रिया शरनीत क्या कह रही है, मैं आपको सुनाता हूं। कतर में 8 साबिक नौसेना के अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई है। कतर में 8 साबिक नौसेना के अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई है। इनमें से कई प्रेसिडेंट मेडल विजेता तो कई ऑपरेशन कमांडर। देश दुखी है और परेशान है। सरकार कहती है वो स्तब्ध है, पर वो स्तब्ध क्यों है? अगस्त 2022 से ये अधिकारी कतर की जेल में हैं, इन पर मुकदमा चल रहा है। आखिर सरकार क्या कर रही है? सुप्रिया शरनीत क्या कह रही है, आइए सुनते हैं आपकी स्क्रीन पर। भारत की नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में सजाए मौत सुनाई गई है। सजाए मौत का ऐलान हुआ है। ये देश स्तब्ध है, पीड़ा में है, दुखी है, परेशान है। मोदी सरकार का कहना है कि वो स्तब्ध और शॉक्ड है, पर वो शॉक्ड कैसे है? अगस्त 2022 से ये 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की जेलों में हैं। उन पर मुकदमा चल रहा है जिसका आरोप तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, और ऐसी आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही? सरकार ने चिंताओं की, सरकार ने शिकायतों की, सरकार ने सवालों की अवमानना क्यों की? हम आज इस कगार पर कैसे पहुंच गए कि हमारे 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी मौत की सजा का सामना कर रहे हैं? और इस दौरान जब सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही तो कतर और इंडिया ने अपनी 50वीं डिप्लोमेटिक वर्षगांठ मनाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कतर को फीफा वर्ल्ड कप की बधाई दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कतर के शासक को यहां पर बुलाकर उनका खूब स्वागत सम्मान किया G20 में। तो उनसे 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों के जीवन की, उनकी सुरक्षा की बात क्यों नहीं की गई? सोचिए क्या बीत रही होगी उनके परिवारों पर और शुभचिंतकों पर। और सरकार ने न सिर्फ उनके परिवारों की या एक्स सर्विसमैन लीग की अवमानना करी, पर सरकार ने नजरअंदाज किया विपक्ष के सवालों को, और आज उसका नतीजा है कि हम इस कगार पर आ पहुंचे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने, हमारे अध्यक्ष ने इस मामले को सदन में भी उठाया और सरकार से जवाब मांगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि 8 पूर्व नौसेना के अधिकारी सुरक्षित वापस घर लौटे। और तब सरकार ने इसकी अवमानना करी। आज वो मुकाम पर हम आ गए हैं जब सरकार को वो हर प्रयास करना पड़ेगा जो सुनिश्चित करे कि हमारी नौसेना के पूर्व अधिकारी वापस अपने घर सुरक्षित लौटे। बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करना और राष्ट्रवाद पर ज्ञान देना एक बात है, लेकिन सेना के, नौसेना के, एयरफोर्स के किसी भी जाबाज के शौर्य और पराक्रम का सही सम्मान तब है जब उनकी सुरक्षा हम सुनिश्चित कर सके। तो आज वो हर संभव प्रयास करना पड़ेगा सरकार को, जिससे ये 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी सुरक्षित वापस अपने घर लौटे। चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, चाहे वो राष्ट्राध्यक्षों को बात करनी पड़े, लेकिन जरूरी है कि इनकी वापसी और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए। ये सवाल सिर्फ विपक्ष को नहीं करनी चाहिए, बल्कि मीडिया को बाकायदा कानून रख करके करनी चाहिए। मगर मीडिया क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, आपको सुनाता हूं। तिहाड़ जेल में पत्रकारिता और सहाफत का नाम रोशन करने वाले पत्रकार सहाफी सुधीर चौधरी क्या कह रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आजकल चर्चा है कि भारत के नौजवानों को एक हफ्ता में 70 घंटे काम करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री एक हफ्ता में 125 घंटा काम करते हैं? उनकी आज की दिन की चेहरा देखिए, जिसमें टेक्नोलॉजी, अध्यात्म है, धर्म और सेवा है और गवर्नेंस है। ये हालात है आज तक की न्यूज चैनल की। अब मैं आपको बताता हूं, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल के चाटुकार पत्रकार मोदी लिखते हैं, मोदी मेक्स इट मुमकिन, टेक सेवा टू एस पर ज्वालिटी एंड गवर्नेंस। आपने देखा दोस्तों,
एक टूल किट जारी हो गई है। सब इसी जबान और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, आज तक का सहाफी हो, या मुकेश अंबानी के चाटुकार पत्रकार, टेक सेवा धर्म मोदी 125 घंटे काम कर रहे हैं। बस यही काम रह गया इन लोगों का। हालांकि इन लोगों को चाहिए था कि ये लोग हुकूमत से आंख में आंख डाल करके उन 8 साबिक फौजी कमांडरों के बारे में पूछते कि आखिरकार इनको हिंदुस्तान में कैसे सही सालिम लाया जाए, कैसे इनको इनके परिवार तक पहुंचाया जाए।